वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस इक्वेशन टॉपर। क्वेश्चन देखते हैं। द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 into 10 to power 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.011% विल बी। अब कह रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, डेल्टा एक्स आपको पूछा गया, पोजीशन में अनसर्टेनिटी, वेलोसिटी दी गई 3 into 10 to power 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.011% दिया गया। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे आप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई। अब डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम है, तो पी क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी को एम चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा बी इक्वल टू एच अपान 4 पाई। अब डेल्टा एक्स यहां से आ जाएगा एच अपान 4 पाई एम डेल्टा बी। अब यहाँ पे डेल्टा बी दिया गया है आपको, डेल्टा बी कितना दिया गया? 3 into 10 to power 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे सेंटीमीटर पर, तो आप मीटर पर सेकंड में आप इसे कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर पर सेकंड में तो आप 100 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 3 into 10 to power 4 अपॉन 100। अब एक्यूरेट कितना दिया गया? 0.011%, तो इससे भी आप 100 से डिवाइड करेंगे इंटू 0.011 अपॉन 100। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 to power 2 हो जाएगा, ये भी 10 to power 2, तो ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा इससे। तो 3 into 10 to power 4 इंटू 0.011 अपॉन 10 to power 2 इंटू 10 to power 2, तो ये कैंसिल हो गया आपका। तो ये कितना? 3 इंटू 0.011, तो ये आप जो कैलकुलेट, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा 0.033 मीटर पर सेकेंड। अब डेल्टा भी आ गया, अब आप रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल्टा एक्स एच की वैल्यू कितना होता है? 6.63 इंटू 10 to power माइनस 34, 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लेकिन दिया गया, लेकिन यहाँ पे ग्राम में दिया, तो आप इसे केजी में कन्वर्ट, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 to power माइनस 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9.1 इंटू 10 to power माइनस 31 इंटू 0.033। अब यहाँ पे आप 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 0.033 करेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 3.77। ऊपर कितना है आपका? 6.63 इंटू 10 टू पावर, यहाँ पे माइनस 34 है, और यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 31 है, तो माइनस 34 में से ये ऊपर गया तो प्लस 31 हो जाएगा, तो माइनस 34 में से प्लस 31 गया तो 10 टू पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6.63 को आप 3.77 से डिवाइड करें तो 1.75 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर डेल्टा एक्स आपको दिया गया, किसमें दिया गया है आपको? यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया, तो आप इसे मीटर में आया तो इसे आप 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 10 टू पावर 2 यानी 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.75, और यहाँ माइनस 3 में से प्लस 2 गया तो माइनस 1। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.175 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे आप डेसिमल के शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में, तो ये पावर यहाँ पे हट जाएगा, तो यहाँ पे 0.175 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? 0.175 सेंटीमीटर, और यही आपसे पूछा गया था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 जूल, व्हाट विल बी डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा गया था, अब काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है, तो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 एम के। तो यहाँ पे एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, और यहाँ पे 2, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है कितना है? 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, और काइनेटिक एनर्जी आपको कितना दिया गया? जूल में 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 जूल दिया गया आपको। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो यहाँ पे 2 इंटू 9.1 करेंगे तो 18.2 होगा, और यहाँ पे 18.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 54.6 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे माइनस 10 टू पावर माइनस 31, और यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 25 है, तो माइनस 25 और ये माइनस 31 मिलके क्या हो जाएगा? प्लस करेंगे तो माइनस 56 हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 56। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ये h की वैल्यू है, तो यहाँ पे इसका रूट लेंगे 54.6 का, तो 7 7 जा 49, मतलब ये 54.6 अभी ज्यादा है, और 8 8 जा 64, मतलब 64 से कम है, मतलब 7 और 8 के बीच में रहने वाला, 7 और 8 के बीच में रहना, तो ये आ जाएगा जब आप निकालेंगे इसका रूट तो 7.39, और इंटू इसका जब करेंगे इसका रूट लेंगे 10 टू पावर माइनस 50 से, तो 10 टू पावर माइनस 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये h, अब इसको आप यहाँ 10 टू पावर माइनस 20, यहाँ में माइनस 34, तो माइनस 34 इसको ऊपर जाएगा तो प्लस 28 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 6, माइनस 34 प्लस 28, यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 6, माइनस 34 में से प्लस 28 जाएगा तो 10 माइनस 6 आएगा, और यहाँ पे इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, तो यहाँ पे
अब इस यहाँ पे इतना मीटर है, अब यहाँ पे आपको वेवलेंथ किस में दिया गया है, नैनोमीटर में दिया गया। देखो यहाँ पे नैनोमीटर, नैनोमीटर एक पिकोमीटर में दिया गया है, तो आप इसे पहले नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, नैनोमीटर में आप इसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल राइट शिफ्ट में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पावर माइनस होता चला जाएगा, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे 1 2 3 के बाद आपने डेसिमल शिफ्ट किया, तो यहाँ पे -3 का -6 -3 कितना हो जाएगा, -9 to 10 to power -9। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 896.6 नैनोमीटर। अब ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर बी 896.7, मतलब अप्रोक्सीमेट ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 into 10 to power -34 जूल सेकंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10 to power 17 नैनोमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी किसमें दी गई, नैनोमीटर पर सेकंड। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 into 10 to power 15 पर सेकंड। मतलब फ्रीक्वेंसी दिया गया आपको और वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया गया। तो यहाँ पे आप क्या पूछा गया आपसे, आपसे क्या पूछा गया, वेवलेंथ पूछा गया, लैम्डा नैनोमीटर में पूछा गया। तो वेवलेंथ का फार्मूला लगाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा। तो लेमडा कितना आ जाएगा, लाइट स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी यानी न्यू। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कितने दिए गए, ये दिया गया आपको 3 into 10 to power 17 नैनोमीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई, 6 into 10 to power 15 पर सेकेंड। तो आप रख देंगे यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे 3 2 जा 6, 1/2 आ जाए, और 10 to power 17 में से 10 to power 15 ये माइनस कर देंगे, तो 10 to power 2 हो जाएगा। यहाँ 17 -15 10 to power 2। अब ये 10 to power 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, तो 100/2 यानी कि 50 आ जाएगा, 50 नैनोमीटर। यहाँ पे नैनोमीटर में दिया गया था, तो इसलिए या पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो जाए, या नैनोमीटर बचेगा, तो यहाँ पे 50 नैनोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। मतलब वेवलेंथ आप यहाँ पे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई E इक्वल टू -2.178 into 10 to power -18 जूल into z square by n square. Wavelength of light required, wavelength पूछा गया, wavelength of light required to excite an electron in a hydrogen atom from level 1 to level 2 will be, और h दिया गया, प्लैंक कांस्टेंट दिया गया, और स्पीड ऑफ लाइट दिया गया आपको। तो आप देखें, ये दिया गया आपको, ये इतना डेल्टा ई आप निकालेंगे, तो डेल्टा ई निकालेंगे तो 1/n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई, यहाँ n की जगह पे क्या नीचे है, तो 1/n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई, क्योंकि चेंज पूछा गया आपको, डेल्टा ई आप निकालेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे ये दिया गया, ये वैल्यू -2.178 into 10 to power -18, और जेड का स्क्वायर इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे कोई एटम दिया नहीं गया, यहाँ पे कोई एटम आपको, सॉरी दिया गया, हाइड्रोजन एटम आपको दिया गया, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दिया गया। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको 1 होता है, तो यहाँ पे जेड की जगह पे 1 रख देंगे, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लेवल 2 से लेवल 1 दिया गया, तो लेवल 1 से लेवल 2 कितना है, 2, तो n2 के जगह पे 2 रख देंगे, n1 की जगह पे 1 रख देंगे आप। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो 1/4 आ जाएगा, और -1/1 आ जाएगा। अब इसको जब का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -3/4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस से अब ये बच गया 2.178 into 10 to power -18 into 3/4। अब जब इसको यहाँ पे डेल्टा ई आ गया, अब डेल्टा ई इक्वल टू लेमडा आपसे पूछा गया, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, एचसी बाई लेमडा। तो लेमडा निकालेंगे, तो एचसी बाई डेल्टा ई। अब एच की वैल्यू आपको दिया गया क्वेश्चन में, ये देखें क्वेश्चन में एच और सी दिया गया, तो एच और सी लिख देंगे 6.626 into 10 to power -34 into 3 स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to power 8, और यहाँ पे डेल्टा ई आपने इतना निकाल लिया है, तो इसको रख देंगे आप। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये माइनस, पहले पावर सॉल्व कर लेते हैं, -34 और यहाँ पे +8 है, और ये 10 to power -8, तो ऊपर गया तो +18 हो जाएगा, तो 8 + 18 कितना हो जाएगा, 26, और -34 में से +26 जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो 10 to power -8। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 4 ऊपर चला गया, और ये 6.626, और नीचे कितना बचा 2.178, तो ये इतना बच गया। तो 6.6 इसको ऊपर वाले को इससे नीचे से डिवाइड कर देंगे, नीचे वाले से, तो ये आपका बच जाएगा कितना, तो यहाँ पे इससे डिवाइड, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अभी 4 है ना, तो पहले मल्टीप्लाई कर ले, 4 इंटू इतना कर लेंगे, 4 इंटू इतना करेंगे, तो ये 26.504 अपॉन 2.178 इंटू 10 to power माइनस, यहाँ पे इंटू 10 to power -8। अब इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 12.168 इंटू 10 to power -8। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1.2168 इंटू 10 to power -, यहाँ पे राइट आप क्या लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पावर -8 है, तो -7 हो जाएगा। तो वेवलेंथ आपका पूछा गया था मीटर में,
यहाँ में -7 है ना, इसलिए यहाँ पे कन्वर्ट करना -7 पे जरूरत है, क्योंकि ये सब -7 में दिया गया। तो ये आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये सी ऑप्शन, 1.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर, 1.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो वेवलेंथ आपको पूछा गया था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। देखते हैं, द लिमिटिंग लाइन इन बामर सीरीज विल हैव अ फ्रीक्वेंसी। लिमिटिंग लाइन दिया गया किसका, बामर सीरीज का, कह रहा फ्रीक्वेंसी। तो लिमिटिंग लाइन मतलब n2 इक्वल लिख देंगे, n2 इक्वल टू इनफाइनाइट, और n1 बामर के लिए तो n1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दें बामर सीरीज। तो अब रिडबर्ग फार्मूला ये देखो, लिमिटिंग लाइन n2 के लिए इनफाइनाइट, n1 के लिए n1 इक्वल टू 2 फॉर बामर सीरीज। तो 1 बाय रिडबर्ग फार्मूला 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आरजेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दें, 1 बाय n1 की जगह पे 2, n1 की जगह पे 2 रख दें, और n2 की जगह पे इनफाइनाइट रख देंगे आप। तो यहाँ पे अब इसको रिडबर्ग कांस्टेंट मालूम है कितना होता है, 1.097 इंटू 10⁻⁷। और यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया यहाँ पे। तो कौन सा हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ रहा है, कोई एलिमेंट दिया नहीं गया कोई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ लिया, मतलब Z1 रख देंगे आप। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो ये 4 आपको नीचे आ जाएगा, तो 1.097 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 4। अब 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, 4 से जब ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.274 इंटू 10⁻⁷। अब ये 1 बाई लेमडा आ गया, अब तो 1 बाई लेमडा इतना आ गया, तो लेमडा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/0.274 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, तो सी कितना लिख देंगे, 3 इंटू 10⁻⁴ और यहाँ पे लेमडा अभी आपने निकाला 1.0.274 इंटू 10⁻⁷। अब ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये ऊपर में आ गया, और ये 3 इंटू 10⁻⁸, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 10⁻⁸ और 10⁻⁷ 10⁻15 हो जाएगा, यहाँ पे 15, और इसको मतलब 0.822 इंटू 10⁻50। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.22 इंटू 10⁻14। यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगा, तो ये राइट साइड में डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो पावर कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी आपको कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपका आ गया 8.22 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा, लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन का। अब इसको डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये फार्मूला सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड, मतलब कोई और एटम दिया जाता तो जैसे हीलियम तो नहीं आप डायरेक्ट लगा सकते थे। अब जैसे कैसे आया ये फार्मूला देख लें आपके, 1 बाई लेमडा इक्वल टू ये रिडबर्ग फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लेमडा की जगह न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, तो लेमडा सी बाई न्यू, तो यहाँ पे सी बाई न्यू पुट कर देंगे, सी बाई न्यू पुट कर। अब यहाँ पे न्यू, ये न्यू ऊपर चला गया, तो न्यू बाई सी इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब न्यू इक्वल टू क्या, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो सी इधर जा सी आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, और यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट ये, और इंटू हाइड्रोजन के लिए या जेड का वैल्यू 1। तो ये अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर का। तो ये आ जाएगा वैल्यू आपका। अब यही आप चाहे तो ये डायरेक्ट फार्मूला ये दिया गया आपका, तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई, लेकिन याद रखिए हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करेंगे आप। कोई और एटम दिया जाता है जैसे हीलियम तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ जेड फिर चेंज हो जाता है यहाँ पे, तो ये नहीं आता फिर। तो ये रहे आपके टॉप 5 MCQ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।